बिना मेहनत के बनाया है और शो इस तरह से मार रही हूँ कि मैंने कितना मेहनत की है। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम दावत के लिए क्वांटिटी में डिफरेंट स्टाइल से हलीम बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 30 कप पानी बॉयल हो रहा है और इसमें डालेंगे 10 कप इंस्टेंट ओट्स। अच्छे से मिला लेंगे। ये बेसिकली क्विक हलीम होगा, दावत के लिए बहुत मज़े का भी होगा, इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आगे पीछे हम थोड़ा थोड़ा काम करके रखते जाएंगे, चीज़ें मैं बताऊंगी कैसे। जैसे जैसे हमारा सफ़र जारी रहेगा मैं ऐसे ऐसे आपको स्टोरी सुनाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या किया। ये अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास ऑयल। इससे इसका टेक्सचर बड़ा स्मूथ सा हो जाएगा। फ्लेम हमारी हाई है और अब इसमें हम डाल देंगे अराउंड 2 टीस्पून के आसपास बेकिंग पाउडर। इससे क्या होगा, इसका दाना अच्छे से फट जाएगा। वैसे तो मैंने गेहूं से भी बनाया है, बहुत मुख्तलिफ तरीके से हलीम दलीम बनाया है। चिकन का बनाया है, हरी सा बनाया है, बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई है। इंस्टेंट पॉट का बनाया है। ये इस मरतबा ऐसा बनाएंगे कि क्वांटिटी में भी है और क्विक है। इसको पकने देते हैं। देखिए 5-7 मिनट में ये कुछ ऐसा लगने लगा है। आधी रात तक गेहूं जो सिचुएशन में आते हैं वो ये 5 मिनट में आ गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आगे पीछे क्या करके रखा है। तो ये मैंने दालें ली थी जो कि है आधा कप मसूर की दाल, आधा कप अरहर की दाल जिसे तूर दाल भी कहते हैं, आधा कप चावल, आधा कप माश की दाल और आधा कप मूंग की दाल। मैंने चने की दाल नहीं ली है क्योंकि हमारे यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं उनमें से कुछ को चने की दाल से एलर्जी है, तो वो मैंने स्किप कर लिया। अगर आप चाहें तो आधा कप वो भी ले सकते हैं। तो इसको अब मैंने भिगो दिया था आधा आधा कप लेके, फिर अच्छे से भिगोने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद मैंने उसका पानी फेंका और मैंने उससे बॉईल कर लिया। तो बॉईल किया और ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, बस जैसे गाढ़ा गाढ़ा दाल जैसे होती है ना, वही था, लेकिन अभी ये जम गया है। तो इसको अब इसमें हम ऐड कर देंगे। तो अगर आपको दावत करनी हो ना तो आप फ्रीज़र में इस तरह से बना के भी रख सकते हैं। बस मैंने आधा टीस्पून हल्दी डाली थी और 1 टीस्पून नमक। बस ये ब्रेक करते जा रहे हैं और ये फिर घुल मिल जाएंगे। देखिए सो फार तो बिना मेहनत के हम यहाँ तक पहुँच गए। तो बस 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि दाल और ये जो है गेहूँ ओट्स अच्छे से मिल ना जाए। तो देखिए 10-12 मिनट में ये कुछ ऐसा लग रहा है और दाल ऑलमोस्ट मिल गई है। लेकिन अभी तो ये पकेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्फे से कुछ ना कुछ करेंगे तो क्या इजी रहेगा मिलाने में ना। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जौ, बार्ले, जो हलीम में गेहूं के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे चिकनाहट अच्छी सी आती है। तो ये मैंने जौ भी उबाल के रखे हैं, जो कि फ़िलहाल लग रहा है कि बीन्स है। इसकी रीज़न ये है कि मैंने ये इंस्टेंट बार्ले यूज़ किए हैं, जैसे इंस्टेंट ओट्स यूज़ किए ना, इसी तरह। तो इसमें 2.5 कप निकले थे और इसको मैंने तकरीबन 4 कप पानी डाल के और इसे मैंने बॉईल कर लिया। लेकिन बॉईल करने के वक्त मैंने डाला इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा टीस्पून हल्दी। तो कलर आने का रीज़न भी यह है कि हल्दी और उसका कॉम्बिनेशन जब हुआ बेकिंग सोडा का, तो स्मूथ और अच्छा टेक्सचर चिकना सा हो गया। लेकिन
कलर रिएक्शन है, एक्चुअली ये जौ ही है। सब फ्रिज में से मैंने निकाला हुआ है। अब ये गर्म होता जाएगा और इसे मिलाते जाएंगे। थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर डाल देते हैं, अराउंड 2-3 कप के हिसाब से। और जैसे दाल को तोड़ फोड़ दिया था ना, इसी तरह इसको भी कर देंगे। तो यहाँ देखें अच्छे से सारी चीज़ें मिल गई है। तो अब इसे हम थोड़ा घूट लेके, तो ये मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, ये ले लेते हैं। चूल्हे को स्लो कर देते हैं और इसे अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो थोड़ा सा चूल्हा बंद करके 5 मिनट रेस्ट दे दें, तब बहुत गर्म ना हो, और फिर ब्लेंडिंग जार में थोड़ा थोड़ा करके कर लें। तो देखिए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में हम इतने अच्छे शेप पे आ गए। ये ने ओट्स पकाए हमने, सारी चीज़ें मिक्स की, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सी सिचुएशन है। तो अब इसमें हम डालेंगे गोश्त। तो गोश्त हमने लिया है 8 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 4 किलो के आसपास, विद बोन था। मैंने उसको थोड़ी सी लाल मिर्च, यानी 1-2 टीस्पून लाल मिर्च और 1-2 टीस्पून नमक डाल के और इसको उबाल लिया। हड्डियाँ डिस्कार्ड कर दी और इसको मोटा मोटा इस तरह से श्रेड कर दिया। तो अब ये कम्प्लीटली मीट है, इसमें हड्डी नहीं है, हड्डी मैंने हटा दी है। तो इसको अब इसमें डाल देंगे। और मेरा मटन था, फील फ्री आपको जो लेना हो। ये भी देखें फ्रीज़र में रखा था। अब गोश्त को और ये गेहूं को और दालों को अच्छे से मिलाएंगे। पहले जब मैं छोटी थी ना, काफ़ी छोटी, मतलब आई गेस 15 साल 17 साल पहले की बात है, तो मेरे पास इतने बड़े बड़े पतीले होते थे। तो मुझे लगता था कितने बड़े बड़े हैं, काम में भी नहीं आते थे। मैं सोचती थी जब कोई आएगा तो मैं इसमें कुछ बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। और जब कोई आता था और मैं बनाती थी तो मैं इतना ढूंढती थी कि मेरा वो पतीला कहाँ गया, वो पतीला कहाँ गया जो मेरे पास बहुत बड़ा था। क्योंकि लोगों को देखते हुए वो पतीला छोटा हो गया होता था, मेरी आँखें कहती थी नहीं नहीं वो तो बहुत बड़ा था। तो लिटरली मैं इडियट की तरह ढूंढती थी, फिर सोचती थी नहीं यही है मेरे पास सबसे बड़ा। तो यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, इसका चूल्हा जो है वो हाई पे रख देते हैं और इसमें डालेंगे अराउंड 2.5 कप तेल। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप तली हुई प्याज, ना हो तो 1 लार्ज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें फ्राई कर लें। प्याज़ों को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे और अब इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, और 4 टेबलस्पून हरी मिर्चें जो कि मैंने ली है कुटी कुटी सी। इनको भूनेंगे और ये भुन रहा है जब तक थोड़ा सा, अगर आपका पतीला बड़ा है और आप बहुत अच्छा घूट रहे हैं तब तो ज़रूरत नहीं है। ये जैसे मेरा थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बोटियों के चंक्स हैं, तो मैं ये हल्का सा बिल्कुल 30 सेकंड कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मिल जाए मशीन। बस यहाँ प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई हो रही है। फ्राई करेंगे अराउंड 2-3 मिनट और इस दौरान वंस इन अ वाइल यहाँ भी चम्मच चलाते जाएंगे। लग रहा है ना रात जाग जाग के ये देखें ये सिचुएशन आई है, ये देखें कैसी है। 2-3 मिनट हो गए
तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब और 1 टेबलस्पून सूंठ। तो ये सब चलाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून नमक। 2-3 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ हमारा मसाला बेहतरीन तरीके से भुन गया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कप दही। बस दही के साथ भी 2-3 मिनट भून लेंगे। तो ये मसाला हमारा बेहतरीन तरीके से भुन गया है। अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डालेंगे अपने हलीम में। खोटा लगाऊंगी, खोटा बिना मेहनत के बनाया है और शो इस तरह से मार रही हूँ कि मैंने कितना मेहनत की है। चलो अब मैं ट्राई करूँगी और बताऊँगी कि लग कैसा रहा है। और अब इस पर डालेंगे तली हुई प्याज, चाट का मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक, नींबू। मुझे तो पूरा मिला दो तो फिर बड़ा मज़े का लगता है। अमेजिंग। पाते लाना खतरनाक, मतलब इतनी क्वांटिटी में आप देखें कैसा लेज़दार बना है। ये देखें, अभी तो जिस दिन मैं सर्व करूँगी ना, गरम करते हुए और भी घूटूंगी और गरम गरम होगा ना और पानी भी थोड़ा और जाएगा और भी लचीला हो जाएगा। लेकिन टेस्ट माइंड ब्लोइंग, ख़तरनाक, मतलब आप लोगों की लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। बनाना बनता है तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।